आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन हिंद से। ठाकुर साहब, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ है कि हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। स्कूल कॉलेजों में जो ड्रेस कोड होता है सभी को उसी में रहना है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। कोर्ट का कहना ये है, आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप हिजाब पहनिए। इस लाइन को समझ लें मेरे सारे मुस्लिम लोग। कोर्ट का पहले भी यही परिपाटी थी और आज भी यही है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप जो एजुकेशन का चैप्टर है स्कूल कॉलेज में, वहाँ आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर शिक्षण संस्थान जो है उनका ड्रेस कोड है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जा रही है, लेकिन शिक्षण संस्थानों की भी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसमें फ़र्क करिए। आप कहीं किसी फंक्शन में हैं, गाड़ी में हैं, रोड पर हैं, मार्केट में हैं, मेले में हैं, हिजाब पहनिए, कोई मना नहीं कर रहा। इस सत्य को समझिएगा। सिर्फ जो शिक्षण संस्थान है उनकी भी अपनी आज़ादी है, उनको भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, उनका एक ड्रेस कोड है, उनका एक अपना संविधान है। तो उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है कि उसमें शिक्षण संस्थानों में आप शिक्षण करने के लिए जाइए, ये हिजाब पहनकर नहीं आप जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। और कोई भी सरकार चलती है संविधान के माध्यम से। हमारे लोगों ने चाहे उसमें अंग्रेजों की कुछ नकल की हो संविधान की, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ संविधान बनाया है जिससे हिंदुस्तान चलता है। तो संविधान सर्वोपरि है। और भारतीय लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब सुप्रीम कोर्ट एक अंग है, उसने ऑर्डर कर दिया कि शिक्षण संस्थानों में नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं हर जगह बंद कर दिया हो, तो ये असत्य है। हर जगह कहीं बंद नहीं किया है। बस ये है कि स्कूल कॉलेजों में जो भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ आप हिजाब पहनकर नहीं जाएंगे। तो आपको कोर्ट को मान्यता देनी चाहिए, कोर्ट की बात माननी चाहिए। आज का जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास नहीं किया था, उससे पहले सारे मठाधीश, शंभू मठाधीश तथाकथित, खासतौर से मुस्लिम लोगों के, सारे कह रहे थे कि जो कोर्ट का आदेश आएगा हम मानेंगे। अब कोर्ट का आदेश आ गया है, आप उसे सम्मान के साथ मानिए। उसी में एक खूबसूरती है, आपकी भलाई भी है, हिंदुस्तान की भलाई भी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देता है और सरकारों का एक कर्तव्य बनता है कि उसके जो ऑर्डर दिया है उसको मान्यता दिलाएं। आप सारे लोग हमेशा अपने कर्तव्यों की बात, अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे। आपका फर्ज क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, इसको भी देखें। राष्ट्र के प्रति आप क्या कर सकते हैं। एक जवान बॉर्डर पर गोली खा रहा है, आप घर में बैठे बैठे कम से कम जो कानूनी चीज़ें हैं उनको तो आप मानिए। उसमें आप और आज इस चीज़ को कह रहे हैं, कल को आप दूसरी चीज़ कहेंगे, परसों तीसरी चीज़ कहेंगे। मैं सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को धर्मनिरपेक्ष कानून, संविधान बनाया गया है हमारे राष्ट्र का। तो इसकी धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखें और कोर्ट का जो आदेश है उसको मान्यता दें। और सरकारों से अपील करूंगा, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, कि ये जो कोर्ट का आदेश है इसकी मान्यता को व्यावहारिक रूप में पूरा तरीके से कार्यवत कराएं। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हिजाब अपने घर में बंद करिए। आपका तो कोई परंपरा ही नहीं है। आप कहीं भी शादी, जहाँ आप बिना हिजाब के रहते हैं वहाँ आपकी बहन बेटियों को देखा जाता है और वहाँ वो शादी कर लेते हैं। मेरी इस बात को अन्यथा ना लें, अनर्गल ना लें, सत्य है ये। तो हिजाब पहना तो घर में पहनो ना पहले। इसी के बाद राष्ट्रवादी मुसलमान बहुत मेरे विचारों से सहमत होंगे और मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस चीज़ को समझेंगे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।